मिथिला डांस कर रही है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन होंगे। लेकिन उन दोनों का आपसे कोई संबंध ना हो, वो एक दूसरे को ना देख पाए। मिथिला Wer ist denn hier? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर पे। दोस्तों, सबसे पहले आपको जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है दोस्तों, वो श्रावण का महीना है। और श्रावण का महीना आपको पता है कि महाकाल का महीना होता है, शंभू का महीना होता है। दोस्तों, आज हम अपनी इस हॉरर जो चेन है उसको कंटिन्यू करते हुए आज ऐसी लोकेशन पे आप पहुंचे हैं जो राजस्थान की एक फेमस लोकेशन मानी जाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन मानी जाती है। दोस्तों, इतनी गजब की लोकेशन है और इतना गजब का प्लेस है कि आप भी सुनेंगे स्टोरी को तो दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात है तकरीबन आज से 300-350 साल पहले। यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ एक राजा था। उस राजा का महल ऊपर से साफ नजर आता है, अंधेरे के वजह से आपको नजर आई नहीं है, लेकिन जब छत पे चलेंगे तो छत से वो महल आपको नजर आएगा। तो दोस्तों, कहानी ऐसी है, उस राजा के दरबार में जो दरबारी कवि थे, कवि क्या, दरबारी जो थे, उनके सामंत थे, उन सामंत का ये मकान या हवेली हुआ करती थी। और सामंत की एक जो बिटिया थी, वो संगीत प्रेमी थी, नृत्य प्रेमी थी। तो वो अक्सर अपने इस हवेली के ऊपर छत पे चढ़ के नृत्य करा करती थी। तो जब वो नृत्य करती थी तो सामने से जो राजा थे उनको वो नृत्य करती हुई साफ नजर आती थी। तो दोस्तों, ये नृत्य का उनका जो था प्रयोजन चलता रहा। धीरे 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 राजा की नज़र उस सामंत के बेटी पे पड़ी, खूबसूरत थी। तो आपको पता है, राजा एक प्रभावी होता है। और जो वो कन्या थी जिनका नाम हमें पता नहीं, मिथिला नाम बता रहे हैं शायद, आसपास हमने पता मिथिला बताया था मिथिला, हाँ, मिथिला नाम बताया। मिथिला की भी नज़र राजा पे पड़ी और दोनों में थोड़ा प्रेम संबंध हो गया। धीरे धीरे दोस्तों, अट्रैक्शन बोलते हैं उसको आज के टाइम में, अट्रैक्शन बोलते हैं। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, पहले आप थोड़ा सा इस लोकेशन को देखिए। मैं आपको विजिट करते करते टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पूरा लोकेशन दिखाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे होता क्या है। आ जाइए, आप ही के सामने पूरा देखो। ये जो लोकेशन है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। थोड़ा केयरफुल यार, परमिशन लिए, परमिशन लेके इसको ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। भैया थोड़ा केयरफुल है ना। दोस्तों, एक हवेली है आज से 250-300 साल पुरानी, बहुत ही आलीशान और सुपर हवेली है। मतलब मन कर रहा है यही रह जाए। दोस्तों, कहानी ऐसी है कि जब राजा और उस मिथिला की आपस में प्रेम संबंध थे, या उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वो उन संबंध को पता चला। इससे विशेष बात यह है कि जो मिथिला थी वो संगीत और नृत्य की प्रेमी थी। तो वो जो नृत्य करती थी, उस नृत्य का जो प्रायोजन होता था और वो राजा वहां से देखता था। तो उस बात से उसके पिताजी को ये बात चुकी। पता नहीं उनके मन में राजा के प्रति क्या द्वेष था, और उन्होंने अपनी उसकी पुत्री थी मिथिला, उसको साफ मना कर दिया, भाई आज से तू नृत्य नहीं करेगी। राजा उस सामंत का इंटेंशन नृत्य के पीछे, ताकि ये इंटेंशन ये था कि वो मिथिला जो है राजा की नजरों में ना आए। संगीत से और नृत्य से उस सामंत को कोई विशेष वो नहीं था, लेकिन उन दोनों का आपसे कोई संबंध ना हो, वो एक दूसरे को ना देख पाए, इस वजह से उसका नृत्य उसने बंद कर दिया और उसकी कहीं शादी फिक्स कर दी। और राजा की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये उस समय की बात है जब ये अंग्रेजों का शासन था। तो राजा की शक्ति इतनी प्रभावी नहीं थी, सामंत भी बड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। कुछ आवाज आ रही, बिल्कुल। तो दोस्तों, हुआ क्या फिर, उस मिथिला ने, घुंघरू की आवाज आ रही, उस मिथिला ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया। ऊपर एक कक्ष है, उस कक्ष में सुसाइड कर लिया। और दोस्तों, आज भी, इस समय भी, उस समय के बाद से जब श्रावण का महीना होती है, बरसात आती है, सावन आता है, मौसम आता है, मानसून आता है, वो मिथिला यहाँ आके नृत्य करती है। 250 साल हो गया बॉस, 250 साल हो गए। जब भी श्रावण आएगा, ये जो मौसम आएगा, क्योंकि उसकी जो सुसाइड करने की जो टाइम था वो श्रावण का महीना था, तो उस श्रावण के महीने में ही
बरसात की बूंदों के साथ वो यहाँ पे आके नृत्य करती है दोस्त। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये नज़ारा रहता है। आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं सब लोगों ने उस चीज़ को देखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी को भी आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना कोई बीमार पड़ा है, ना किसी को कुछ भी हानि नहीं हुई है। हम आपको सबसे पहले ये विजिट कराते हैं। अभी आज नृत्य होगा या नहीं होगा इसका तो हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन ये कहानी 100% सच है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये मिथिला की हवेली। आ जाइए, ये घुंघरू की आवाज आई है। श्रावण का महीना है। श्रावण के महीने में गांव वालों का यही कहना है कि यहाँ पे घुंघरू की आवाज आती है। कभी कभी उनकी झलके भी देखी गई है। कई गांव के कई लोगों ने उनकी झलके देखी, वो यहाँ पे नृत्य करती है, वो पूरी हवेली में नृत्य करती है, लेकिन नुकसान रास्ता किसी ने नहीं पूछा। पीपल का पेड़ भी है भैया। हाँ, पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। लो एक बार आओ, ये दिखा देते हैं। ब्रदर, आवाज आ रही है। घुंघरू की आवाज आ रही है ना? कुछ दिख रहा है क्या? मेरा लाइट वगैरह सब है, घुंघरू की आवाज आ रही। भैया फिर से आ रही है। देखो, ना भैया ये इस चीज को मत छोड़ो। नंदी है, देखो पुराना है। भैया आउट की आवाज आ रही है मेरे को अंदर से, हाँ? थोड़ा सा लग रहा है कुछ चीज है कहाँ से? इस कमरे से। इस कमरे में कुछ नहीं है। यहाँ से लो, आ जाओ उसकी। केयरफुली, हाँ देखो ये चीजें बहुत पुरानी है, गिर नहीं जाओ। दोस्तों गांव वालों ने तो लगभग सबने देखा है। क्या हम मिथिला का नृत्य देख पाए? और सौभाग्य होगा दोस्तों, ये हॉन्टेड जगह है लेकिन डरावनी नहीं है वाकई में, क्योंकि लोगों ने बोला आप जाओ आराम से। क्या बोल सा रही आवाज़ तो आई, घुंघरू की आवाज़ है। लो, गाँव वालों ने यही बोला आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो नृत्य होता है, जो भी यहाँ पे प्रायोजन होता है, वो लगभग गांव के हर व्यक्ति ने देखा है, सुना है, महसूस किया है, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। डर तो लग रहा है क्योंकि हॉन्टेड जगह है और कोई आत्मा नाचती है, तो जाहिर सी बात है कोई नेचुरल चीज़ तो है नहीं, डर तो लगेगा। आ जाओ, देखो ध्यान से ना, देख लो आप दोस्तों। सबसे पहले एंटिक चीज़ को आप अंदर लगा लो। 250-300 साल पहले स्ट्रक्चर जो था वही स्ट्रक्चर है। वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत हवेली है, बहुत ही। अब ये इतनी खूबसूरत हवेली को लोगों ने छोड़ रखा है, तो उसके पीछे कुछ जेन्युइन कारण होगा। जब वो आवाज़ स्टार्ट हुई, वो नृत्य होते हैं, तो यहाँ के उनके जो परिवार के, आज भी उनके परिवार के हैं, सिटी में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रहते, हमने वो प्रॉपर्टी छोड़ दी है। लेकिन प्रॉपर्टी सील्ड नहीं है। और दोस्तों हाँ, विशेष कारण देखो, देव स्थान है दोस्तों। हर हर अब आप थोड़ा पीछे आओ। जय श्री महाकाल। दोस्तों सावन, मैंने स्टार्ट में इंट्रो में क्या बोला था? सावन का महीना, मानसून का महीना। ये रीज़न, ओनली रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्वयं महाकाल का विराजमान है, महाकाल का वास है। तो जब महाकाल का वास हो, वहाँ पे कोई गलत घटनाएं कैसे हो सकती है? क्यों भाई साहब, क्या विचार है? कोई भी गलत घटना नहीं होती है। उनका नृत्य होता है, लोग सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी भी किसी के कोई साथ कोई किसी को नुकसान नहीं बचाया, क्योंकि यहाँ पे स्वयं महाकाल का विराजमान है, महादेव विराजमान है। जय श्री महाकाल। दिन में यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सील नहीं है, मैंने पहले बताया। दिन में यहाँ के जितने भी लोग हैं अभी श्रावण का महीना आके पूजा करते हैं, और देखो उन्होंने फ्रेश लिख भी रखा जैसे ओम नमः शिवाय। लेकिन दोस्तों इस मंदिर की जो विशेषता है ना, वो ये है कि हम नीचे अभी बात कर रहे थे जब आप साइड में गए थे, ये जो मंदिर है ना यहाँ पे, ये शिवलिंग, ये प्राकृतिक है, मतलब किसी ने यहाँ पे आके स्थापित नहीं की, ये प्राकृतिक रूप से यहीं से है भैया। तो देख लो, करिश्मा है बाबा का। आ जाओ,
घुंघरू बचे हैं। रोक्सी भैया दिखाओ। ओ भाई ओ भाई यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कब से यार। देखा कैमरा कैप्चर हो गया। भैया मैं मोटा होने में आगे नहीं चलूंगा प्लीज। देखो मैंने जो क्रिएटिविटी मैं देखूंगा। और माधव रक्षा करना प्लीज हर हर प्लीज महादेव। प्लीज। मैं आगे नहीं आ रहा हूँ यार, चलो यार। एक बार आ जाओ। मैंने यहाँ से सांप देखा है, मिथिला डांस कर रही थी। घुंघरू की आवाज आती है। वो देखो ओ भाई मिथिला। अरे अभी आगे मत जाओ यार, अरे अभी यार भैया रास्ता ही नहीं है यार। नीचे आओ, इधर आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, आओ तुम। अरे इधर आओ। मैं घर जा रहा हूँ यार, फोन ले लो यार, मैं जा रहा हूँ यार, घर पे जा रहा हूँ यार भैया। सांप देख लो दोस्तों, सांप। मिथिला आ गया रहती। अब रुकते नहीं, तुरंत छोड़िए भैया, सरपंच जी ने फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ।